ओकावा बाईपास पर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने असलहा के जोर पर ड्यूटी से घर वापस जाते डॉक्टर की गाड़ी को रोक लिया। मुजाहमत पर डाकुओं ने डॉक्टर को पिस्टल का बट मार कर जख्मी कर दिया। डाकू मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी लूट कर फरार हो गए। जख्मी डॉक्टर को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई, इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। साहिवाल टीचर यूनियन का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज और रैली निकाली गई। अपने मुतालिबात के हक में नाराबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुलाजमीन इसी बुनियाद पर बच्चों की शादियां और घर की तामीर व मरम्मत करते हैं। हम देखें, हम जब भर्ती हुए थे तो हमें जो कहा गया था, जो हमारे रूल्स बनाए गए थे, उस रूल्स के तहत हमने 30-35 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। तो अब जो है ये गवर्नमेंट को अख्तियार ही नहीं है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है। ये हमारे अख्तियारात कैसे, हमें जो रूल हमारे थे उनको ये कैसे चेंज कर सकती है। इन्होंने हमने सारी जवानी, हमारी सारी ज़िंदगी इस महकमे की खिदमत में हमने गुजार दी है। अब वो लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुटी और पेंशन पे कट लगा रहे हैं। ये हमारे साथ सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। हम इसको नहीं मानते। हम इसके खिलाफ एहतजाज और आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे और करते रहेंगे। जहाँ तक भी हो सका हम इस आवाज़ को अपने हमें बाला तक पहुँचाएँगे और कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। साहिवाल में भी एहतजाज जारी है और पिछला मंगल पिंडी डिवीज़न में भरपूर एहतजाज हुआ। तमाम का तमाम पिंडी डिवीज़न के तमाम स्कूल, तमाम सरकारी दफातर बंद थे और आज मुल्तान में भी मुकम्मल तौर पर हड़ताल है और इंशाअल्लाह 17 अक्टूबर को साहिवाल में भी भरपूर तरीके से हमारी एहतजाजी तहरीक के ज़रिए तमाम सरकारी दफातर भी बंद होंगे, स्कूल भी बंद होंगे, इदारे भी बंद होंगे और हम सड़कों पर निकलेंगे। अपना जो हमारा अभी जो हमारा मुतालबा है लीव इनकैशमेंट का, हम हुकूमत से इस आर्जी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये फौरी तौर पर अपना किया हुआ नोटिफिकेशन वापस करे और जो स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने की ये कोशिश कर रहे हैं इलीगली, उसको भी खामोशी से रोक दें, वरना इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब भर को बंद करके दिखाएंगे। नहीं, एक शहर का नहीं है, किसी एक ज़िले का नहीं है, पूरे पंजाब में आज एहतजाज हो रहा है। मकासद हैं इसके दो, एक हमारे लीव इनकैशमेंट और पेंशन के हवाले से जो हुकूमत ने कट लगाया है और हमारे जो हकूक़ थे, जिन सर्विस रूल्स के तहत हम भर्ती हुए थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो बंदा 20-25 साल 30 साल सर्विस करता है वो जाते हुए खाली हाथ घर जाएगा। दूसरा, हमारे इदारे जो हैं वो NGOs के हवाले किए जा रहे हैं, जबकि हमारे किसी भी कहीं भी किसी भी कोड में ये नहीं है कि जो सरकारी इदारे हैं वो NGOs के दे दिए जाएंगे या कभी ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ है। तो ये दो हमारे मकासद हैं। वहाड़ी पॉलर्स आइटम से मुज़य्यन अजवा कॉस्मेटिक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर अहल इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने नए कारोबार के आगाज पर ढेरों दुआएं करते हुए कहा कि तिजारत करना अंबिया का पेशा है। सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के सरबराह ने बार रोम ओकावा में वकला से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान उम्रा करने वालों में नंबर 1 मुल्क है, जबकि जापान, बरतानिया, यूरोप समेत कानून की बालादस्ती में नंबर 1 है। हुजूर अकरम के मिशन को हम भूल गए हैं और ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए हैं। 75 सालों से पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। दुनिया की कोई ऐसी अदालत बता दें जिसमें 50 रुपए चोरी करने पर जेल भेज दिया जाता हो। हमने मोहसिन पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया, जबकि भारत ने अपने मोहसिन को अजीम बना दिया।